साल 1987, तारीख 19 मार्च और जगह मुंबई का सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर ओपेरा हाउस। यहाँ से अचानक एक कॉल पुलिस स्टेशन को जाता है और दूसरी तरफ से आदमी जल्दबाजी में बोल उठता है, हेलो सर, ओपेरा हाउस में आज कुछ अजीब हुआ है। पहले तो कुछ सीबीआई ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अंदर घुस आए और अब ओपेरा हाउस से करोड़ों का सोना लूट ले गए। इधर ड्यूटी पर बैठे अरविंद इनामदार को तो मानो इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि सीबीआई ऑफिसर्स ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरी साइड से आदमी बार बार लूट पर जोर देता है तो जल्दबाजी में पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां जो उन्हें देखने को मिलता है वो पुलिस के होश ही उड़ा देता है। दरअसल सीबीआई की टीम अभी भी वहीं पर होती है, लेकिन जो चीज स्टोर से गायब होती है वो है करोड़ों की ज्वेलरी और सीबीआई टीम का हेड। टीम को भी नहीं पता चला कि आखिर वो कहां है और करोड़ों की ज्वेलरी कहां गई। आखिर कैसे इस पूरी ठगी को अंजाम दिया जाता है और आखिर सीबीआई ऑफिसर कैसे खुद चोर बन जाता है, चलिए जानते हैं। देखिए, सोना चांदी हीरे मोती आंखें चौंधिया देने वाली डिजाइनर ज्वेलरी, ये है मुंबई का सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर ओपेरा हाउस। यहाँ से करोड़ों की ठगी की कहानी की शुरुआत हुई थी। 19 मार्च 1987 को हर रोज की तरह सुबह सुबह ये स्टोर खुलता है। स्टोर के मालिक प्रताप जावेरी हमेशा की तरह स्टोर पर आते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। स्टोर पर ग्राहकों का आना जाना हमेशा की तरह आम था, लेकिन ठगी का ये कार्यक्रम करीब 2:15 बजे शुरू हुआ, जब अचानक ज्वेलरी स्टोर के बाहर करीब 5 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से एक एक करके 26 लोग बाहर निकले और सीधा स्टोर के अंदर घुस गए। ओपेरा हाउस के मालिक प्रताप जावेरी स्टोर में कहां तो आराम से बैठे थे, लेकिन इतने लोगों को देखकर वो चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी इन लोगों में से एक ने प्रताप सिंह जावेरी को अपना आई कार्ड दिखाया। इसमें लिखा था मोहन सिंह सीबीआई ऑफिसर। इस आदमी ने खुद को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एक बड़े अधिकारी मोहन सिंह के रूप में दिखाया और एक सर्च वारंट पेश किया। उन्होंने आदेश दिया कि क्लोज्ड सर्किट कैमरा बंद कर दिया जाए और लाइसेंस रिवॉल्वर उन्हें सौंप दी जाए। जाहिर था कि स्टोर के मालिक प्रताप जावेरी सीबीआई की इतनी बड़ी टीम को देखकर घबरा गए। वो ना तो कुछ कहने की हालत में थे और ना ही कुछ सोच पाए। इतने में प्रताप जावेरी और वहां मौजूद सभी काम करने वाले लोगों को स्टोर से बाहर खड़े होने की हिदायतें दी गई। साथ ही उनसे अब किसी भी टेलीफोन कॉल की अनुमति छीन ली गई। उनसे कहा गया कि सीबीआई आजकल दुकानों में बेचे जाने वाले सोने की गुणवत्ता की जांच कर रही है, इसलिए सैंपल्स लेने होंगे। दुकान के बाहर खड़े होकर एक तरफ जहां ये तमाशा देखते रहे, वहीं अंदर शुरू हुआ छानबीन का काम। दुकान के कोने कोने में सीबीआई के लोग पहुंचने लगे। वो हर गहने को उठाकर पहले चेक करते और फिर उसे बैग में भरने लगे। इसी बीच एक ऑफिसर को एंट्री गेट पर यह बोर्ड लगाने के लिए कहा गया कि अंदर छापा मारा जा रहा है। करीब 1 घंटे तक सीबीआई की टीम अपना काम करती रही, जबकि स्टोर के सभी लोग एक तरफ खड़े रहे। मुंबई के सबसे बड़े स्टोर से कीमती ज्वेलरी को इकट्ठा किया गया। सभी 26 लोग अलग अलग तरफ से महंगे महंगे गहने, हीरे जवाहरात बैग में डालते गए। स्टोर मालिक कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन सीबीआई की डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए। 45 मिनट बाद खुद को सीबीआई का हेड बताने वाले ने 2 लोगों से ब्रीफकेस को बस में रखने के लिए कहा। बाकी अधिकारियों को दुकान की सुरक्षा करने के लिए कहा गया, क्योंकि सिंह एक और छापे की निगरानी करने के लिए चले गए। अब एक तरफ अंदर ये सब चलता रहा, वहीं दूसरी तरफ स्टोर के मालिक को करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हिम्मत करते हुए वो अंदर स्टोर में घुसते हैं और जो नजारा उनके सामने होता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। शोरूम के हर साइड से लाखों के कीमती गहने उन्हें गायब दिखाई देते हैं। सीबीआई की टीम अभी भी वहीं होती है, लेकिन गहने नहीं होते और साथ ही गायब होते हैं सीबीआई के ऑफिसर मोहन सिंह, वही अफसर जिनके कहने पर मालिक प्रताप सिंह इतने घंटों तक बाहर खड़े रहे। अब ये सब देखकर स्टोर के मालिक को एक बात तो समझ आ जाती है कि स्टोर में लूट हुई है, इसलिए वो बिना सोचे समझे पुलिस को फोन घुमाते हैं और उन्हें मौके पर आने के लिए कहते हैं। पहले तो पुलिस भी सीबीआई के काम में दखलंदाजी से परहेज करती है, लेकिन जब मामला उन्हें गंभीर दिखता है तो वो मौके पर पहुंचती है और उन्हें झटका तब लगता है जब सीबीआई की टीम को वहीं पाते हैं, लेकिन उनका सरदार मौके से मिसिंग होता है। पुलिस भी ये समझ नहीं पाती कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और कैसे सीबीआई ऑफिसर ही देश में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे सकता है। अब इन सभी सवालों की अनसुलझी पहेली में जब पुलिस सच में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तो उन्हें समझ में आता है कि ना केवल ये रेड फेक थी, बल्कि सीबीआई ऑफिसर्स तक फेक थे। ऐसी ना तो कोई टीम एग्जिस्ट करती थी और ना ही कभी सीबीआई से इनका कोई वास्ता रहा था। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी को प्लान कैसे किया गया था, ये जानना पुलिस के लिए बाकी था। धीरे धीरे उन्होंने इस पर पूछताछ करना भी शुरू कर दिया तो उन्हें समझ में आया कि इसी ठगी के लिए की गई प्लानिंग कोई ज्यादा पुरानी नहीं थी।
बल्कि मोहन सिंह के आदमी ने इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बस कुछ दिन पहले ही बनाई थी। दरअसल इसके लिए 17 मार्च को मोहन सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था। इस विज्ञापन में लिखा गया था कि इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए लोगों की जरूरत है और इसके लिए 50 पद खाली हैं। इसके अलावा अखबार में भी ये लिखा गया था कि योग्य युवाओं को अपने साथ अपने दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो लाने के लिए भी जरूरत है। इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को मुंबई के 5 स्टार होटल ताज कॉन्टिनेंटल में बुलाया गया था। जाहिर था इस ऐड को मुंबई की एक बड़ी आबादी ने पढ़ा था, इसलिए 18 मार्च 1987 को बड़ी संख्या में युवक 5 सितारा होटल में पहुंच गए। यहाँ युवाओं से कहा गया कि इंटरव्यू पड़ोस के एक बिल्डिंग में होगा। वहां से सभी युवा दिए गए पते पर पहुंच गए। यहाँ प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ ही घंटों में कड़े सवालों के बाद कुछ युवकों को फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन कर लिया गया। तब इन युवकों की मुलाकात अपने आप को खुफिया अधिकारी बताने वाले मोहन सिंह से हुई। मोहन सिंह बिल्कुल अधिकारियों की तरह पेश आया। सभी का फाइनल इंटरव्यू हुआ और फिर आखिर में 26 लोगों का चयन किया गया। सभी को स्पेशल 26 बताते हुए अगले ही दिन छापे की ट्रेनिंग की बात कही गई। इसके बाद इन 26 को दोबारा होटल ताज कॉन्टिनेंटल बुलाया गया। वहां मोहन सिंह ने सभी को सिलेक्शन की बधाई देते हुए ये बताया कि एजेंसी कैसे काम करती है, क्या जिम्मेदारी होती है और उनके काम में किस तरह के जोखिम होते हैं। इस कड़ी में मोहन सिंह ने सभी को बताया कि आप सबको सुबह छापेमारी की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी इसमें से कोई फ्रॉड की बू नहीं आई, क्योंकि मोहन सिंह का स्टाइल और अरेंजमेंट था ही कुछ इस तरह का कि कोई भी विश्वास कर ले। फिर इन 26 लोगों को कैसे ट्रस्ट नहीं होता। उन्होंने मान लिया कि सब कुछ लीगली हो रहा है। प्लान के मुताबिक ये सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट 19 मार्च को सुबह तय समय पर होटल पहुंच गए। यहाँ सभी को एक कार्ड दिया गया। इस कार्ड में क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ था। इसके बाद एक लग्जरी बस बुक की गई। इसमें सभी युवाओं को सवार करके मोहन सिंह लूट के लिए निकल पड़ा। दोपहर 2 से 2:30 बजे के करीब ये टीम मुंबई के मशहूर त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी एंड सन्स के ओपेरा हाउस ब्रांच पर गई। मोहन सिंह ने यहाँ दुकान के मालिक प्रताप जावेरी को एक सर्च वारंट दिखाया और बताया कि आपके खिलाफ सोने में मिलावट की शिकायत मिली है। प्रताप जावेरी ने पूरी तसल्ली कर लेने के बाद छापेमारी की अनुमति दे दी, लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही थी। बेचारा कुछ समझ पाता उससे पहले उसके साथ स्कैम हो गया साहब। मोहन सिंह ने शोरूम में पहले तो शटर लगाया और फिर कैमरों को बंद करके सारा सामान इकट्ठा किया। सभी गहनों को बकायदा अलग अलग पॉली बैग में पैक किया गया। उसमें सरकारी मोहर लगाई गई और लेकर चलता बना। शोरूम से निकलने के बाद मोहन सिंह ने सभी युवाओं को बस में बैठकर इंतजार करने के लिए कहा और बताया कि मैं पड़ोस की एक दुकान में कार्रवाई के लिए जा रहा हूँ। वहां से आने के बाद सभी एक साथ आगे के लिए निकलेंगे। मगर तब तक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें हिरासत में लेने के बाद हालांकि पुलिस तुरंत उस होटल पहुंची, लेकिन तब तक मोहन सिंह किसी अंधेरे में गायब हो चुका था। बेहद स्मार्ट, रौबदार और भाषा में दक्षिण भारत का असर। इसके अलावा पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। कुछ शंकाओं के आधार पर पुलिस ने केरल से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसे भी छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिले। वह इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हुए दुबई में एक टीम को भेजा गया, लेकिन वो भी खाली हाथ लौटी। आलम तो ये था कि इस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की कई दूसरी टीम भी बनाई गई, लेकिन ये चोर कभी किसी के हाथ नहीं आया। ओपेरा हाउस शोरूम से चोरी हुए लाखों के गहने बेचारे मालिक को कभी वापस नहीं मिल पाए, लेकिन वो करता भी तो क्या। इंसाफ की भाषा उसके लिए धरी की धरी रह गई। वहीं कमाल की बात तो ये थी कि दिन दहाड़े एक अकेले ठग ने मुंबई के सबसे पॉश इलाके में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया और कभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ। इस घटना की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अरविंद इनामदार को मलाल है कि वो इस लूट का पर्दाफाश नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अगर वो उस मोहन सिंह को कभी पकड़ पाए तो एक बार ये जरूर पूछेंगे कि इतने परफेक्ट क्राइम को उन्होंने कैसे अंजाम दिया और कैसे एक भी पुलिस वाला उन तक कभी पहुंच नहीं पाया। आज भी ये केस अनसुलझा ही है और इसके सुलझने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे चोरी के इस बेहतरीन कहानी पर स्पेशल 26 फिल्म भी बन चुकी है, मगर अभी भी इसे इंडिया की सबसे शातिर ठगी के रूप में ही जाना जाता है और इसी से इंस्पायर होकर कई दूसरे लोगों ने भी ऐसी चोरी करने की कोशिश भी की है। ज्यादा दूर ना जाते हुए 6 मई की एक खबर पढ़ लीजिए, जिसमें AI की मदद से फेक CBI कॉल्स की ठगी की कहानी आपको सुनने को मिल जाएगी। ये केस उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है, जिसमें फेक CBI से बुजुर्ग को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कॉल में कहा गया कि उनका बेटा CBI की गिरफ्त में है और उसे बचाने के लिए तुरंत फलानी जगह पर पहुंच जाएं। हालांकि वो अपनी सूझबूझ से इस ठगी से बच गए, लेकिन इसके अलावा भी कई मामले हैं जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में जरूरी है कि इससे बचने के लिए थोड़ा अवेयर होना
और किसी पर भी यूं ही विश्वास करने से बचना चाहिए। आपको ये कहानी अब कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको ऐसे टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए तो वो भी बता दें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।